अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। चैप्टर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मैंने, क्योंकि इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, सो इसलिए मैंने उनके मेन पॉइंट जो निकाल के वो आपके सामने जो है वो प्रेजेंट किए हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं दे ऑल एक्वेटिक यूकैरियोट्स। एक्वेटिक यूकैरियोट्स यानी कि ये पानी से बाहर नहीं रहते हैं, ज्यादातर को जो मॉइस्ट कंडीशन है वो लाजमी चाहिए। दैट्स वाई अगर आपको ये एमसीक्यूज आता है कि ऑल एक्वेटिक यूकैरियोट्स आर पार्ट ऑफ विच किंगडम, तो आपने किंगडम प्रोटिस्टा को जो है वो टिक कर देना है। उसके बाद इनके अंदर अगर हम देखें किंगडम प्रोटिस्टा में, जब हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी तो उसमें हमने 5 किंगडम में ये पढ़ा कि वो ऑर्गेनिज्म जो कहीं पे फिट नहीं होते, ना प्लांटी में, ना फंजाई में, ना एनिमिलिया में, ना प्रोकैरियोटी में, उसको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। इट मीन कि इनकी लाइफ फॉर्म में बॉडीज की डाइवर्स टाइप की है, कोई पता नहीं होता किस किस्म की है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है, कुछ ऑटोट्रॉफ है, कुछ हेटरोट्रॉफ है, कुछ दोनों का तरह का बिहेव रखते हैं, जिस तरह यूग्लिना हमने पढ़ा। और किसी का जो लाइफ स्टाइल है, किसी को मॉइस्चर ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी के ऊपर शेल है, किसी के ऊपर नहीं है, कोई जो है वो पानी की ऊपर रहता है, कोई पानी के अंदर रहता है। इस किस्म की इसमें लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। सो दैट्स व्हाई वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो किसी के अंदर फिट नहीं होते, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमने निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया है। सो दैट्स व्हाई इसी वजह से इन ऑर्गेनिज्म की हम कैरेक्टराइजेशन नहीं कर सकते। इस वजह से इस किंगडम को किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं। एक्सक्लूजन मीन निकाले गए, निकले हुए। सो इस वजह से इसको किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी मच कॉम्प्लेक्स इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इनको एक्सक्लूड कर दिया गया बाकी किंगडम से, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी कर रहे हैं। क्या रीजन है? अगेन वाई दे आर प्लेस इन द सेपरेट किंगडम, वही से बातें रिपीट हुई होंगी बुक में। यूकैरियोट सेल है, समझा जाता है कि ये प्रोकैरियोट से बने हैं, यानी कि पहले बैक्टीरिया है, उसके बाद जो है वो प्रोटिस्टा वाले ग्रुप्स आ गए हैं, उससे ये इवॉल्व हुए हैं। और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल अदर यूकैरियोट्स लाइक प्लांट्स, एनिमिलिया, फंजाई, समझा जाता है कि वो किंगडम प्रोटिस्टा से बने हैं। प्रोटिस्टा किससे इवॉल्व हुए हैं? मोनेरा से या प्रोकैरियोट से। और बाकी जितने भी हैं, प्लांट, एनिमल, फंजाई, दे आर ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोटिस्टा। ओके, इस वजह से इस किंगडम में फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया जितने भी हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनका एवोल्यूशनरी जो ओरिजिन है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है। किंगडम प्रोटिस्टा का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो प्रोकैरियोट्स के साथ है। So this is the reason for creating separate kingdom. उसके बाद इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेटली diverse body form, some are unicellular, some are multicellular, some are colonial। यानी कि कुछ जो है वो सिंपल एक सेल पे मुश्तमिल है, कुछ है यूनिसेलुलर लेकिन कॉलोनी बना के रहते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि मैनी सेल कंबाइन टुगेदर टू मेक अ सिंगल लाइफ, जो आपस में कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। जो रहते तो इकट्ठे हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं, उसको कॉलोनियल कहते हैं। जिनमें कोऑर्डिनेशन हो ग्रुप ऑफ सेल्स में, वो मल्टी सेलुलर। जिनमें कोऑर्डिनेशन ना हो लेकिन रहते इकट्ठे हैं, हर एक अपना अपना काम करता है, उसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सारी लाइफ फॉर्म इसके अंदर मौजूद है। नंबर सेकंड, eukaryotic nature. Keep in mind only one kingdom is prokaryotic, that is kingdom prokaryote और monera। बाकी जितने भी किंगडम है उन सब की नेचर है कि उसमें यूकैरियोटिक टाइप का सेल होता है, जो इनको यूनिफाइंग फीचर बनाता है। यूनिफाइंग फीचर जो सबकी फीचर सेम हो, कॉमन है जो सब में। कौन से किन के साथ ये कॉमन हो रहा है? प्लांट के साथ भी, एनिमिलिया के साथ भी, फंजाई के साथ भी। दैट्स व्हाई दिस इज एमसीक्यूज के यूनिफाइंग फीचर क्या है किंगडम प्रोटिस्टा की? दैट इज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, जो प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, फंजाई में भी होता है। बट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम मोनेरा। व्हाई? क्यों? क्योंकि इनके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर जो प्रोटिस्टा है, इनके अंदर
जो है वो मोनरा की तरह ऑर्गेनेलिज एब्सेंट नहीं है, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं है, लेकिन प्लांट एनिमिलिया फंजाई की तरह इनके अंदर तमाम ऑर्गेनेलिज होती हैं। दैट्स वाई ये समझा जाता है बिकॉज प्रोटिस्ट सिंपलेस्ट तो है लेकिन यूकैरियोटिक है। सो ऑल अदर जो 3 किंगडम है एनिमिलिया, प्लांट, फंजाई, उन सब का जो रीजन है वो प्रोटिस्टा के अंदर है, क्योंकि प्रोटिस्टा की जो नेचर है वो किस टाइप की है, यूकैरियोटिक टाइप की। उसके बाद हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट से फिर डिफरेंट कैसे हैं, एनिमल से डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स की तरह ये एम्ब्रियो से डेवलप नहीं होते। ओके, प्लांट में भी एम्ब्रियो बनता है, ह्यूमन में भी एम्ब्रियो बनता है, बट दे आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज प्लांट, नॉट कंसीडर्ड एनिमिलिया। व्हाई? बिकॉज दे नॉट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टूला। ब्लास्टूला एम्ब्रियोनिक स्टेज को ही कहते हैं साइंटिफिक टर्म में, वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, आप एम्ब्रियो याद रखें और ब्लास्टूला याद रखें। ब्लास्टूला इज एम्ब्रियो, सो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ब्लास्टूला। सो प्लांट और एनिमल से ये डिफरेंट कैसे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी एम्ब्रियो नहीं बनता जिससे आगे अडल्ट बनता है, और ये सिंपल जो है वो आगे मल्टीप्लाई होते हैं विदाउट एनी एम्ब्रियो। सो दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जनरल फीचर वाला है, और साथ में व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, सेपरेट किंगडम में रखा गया, और उसके अलावा इसमें एमसीक्यूज हैं कि इसको जो प्रोटिस्टा है इनकी यूनिफाइंग फीचर क्या है, वो यूकैरियोटिक टाइप का सेल है। दूसरा, जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होंगे दे ऑल बिलोंग्स टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रो ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनिमल, जो प्रोटिस्ट है उसके कौन सी जो है वो मेजर क्लासेस हैं। तो हमारा टॉपिक है वो है मेजर क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा। जो सेंटर से मैंने स्किप किया है वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। सो मेजर क्लासेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट एनिमल लाइक, फिर प्लांट लाइक, फिर फंजाई लाइक। सो जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं उनको हम बोलते होते हैं प्रोटोजोआ। प्रो मीन बिफोर, ज़ुआन मीन एनिमल्स। एनिमल्स बनने से पहले के जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है उनको हम प्रोटोजोआन कहते हैं। इनकी मेजर फीचर्स, दे ऑल आर यूनिसेलुलर और दे इंजेस्ट फूड बाय एंडोसाइटोसिस। हमने डिटेल के अंदर एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था। किसी भी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल को सेल के अंदर ले जाने का नाम क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। सो ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, एंडोसाइटोसिस की फॉर्म में। दिस इज एमसीक्यूज कि ये किस फॉर्म में अपनी फूड को अंदर लेके जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस। उसके बाद इनके अंदर टाइप, क्योंकि हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक टाइप का इनके अंदर सेल मौजूद होता है। ये इसकी 2 मेजर फीचर हैं। उसके बाद नीचे एक टेबल बना हुआ है, उसमें काफी ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। अमीबा, उसके बाद जो है वो डेफिनेटली एपिक, ये अमीबा के बाद जू फ्लैजिलेट्स दिए हुए होंगे वहां पर। इसके अलावा उसमें जो है वो फोरामीन, एक्टिनो, फोरामीन वगैरह, ये एक्टिनोपोर्स, फोरामिनाफिरा, उसके अलावा जो है वो सिलिएट्स, ये सारी एग्जांपल दी हुई हैं। हमने उनमें से 3 को डिस्कस करना है, एक अमीबा को, दूसरा जू फ्लैजिलेट्स को, तीसरा जो है वो हमने डिस्कस करना है सिलिएट्स को। तो आज हम उनमें से 2 डिस्कस करेंगे, एक अमीबा, दूसरा जू फ्लैजिलेट्स। सबसे पहले अमीबा। अमीबा की जो हैबिटेट है, इट में भी फ्रेश वाटर, यानी कि ये साल्ट के जो बगैर पानी होता है उसमें रह सकता है, मैरीन एनवायरनमेंट में रह सकता है, इसके अलावा सॉइल में रह सकता है, इसके अलावा ह्यूमन के अंदर एज ए पैरासाइट रह सकता है। कैन लिव इन फ्रेश वाटर, कैन लिव इन मैरीन एनवायरनमेंट, कैन लिव इन सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, और नंबर 4 इज पैरासाइट्स। 4 इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं हैबिटेट में, रहने की जगह को हैबिटेट बोलते हैं। उसके बाद इसकी फॉर्म्स, जितनी भी इसकी फॉर्म है, दे ऑल आर यूनिसेलुलर इन नेचर। सारे के सारे अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं। उसके बाद जो शेप है, कोई खास शेप नहीं है, इसको जिस किस्म की भी आप बना देंगे इस फॉर्म में, आपकी वो एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि इसकी खास शेप नहीं होती। सेंटर में ये सिर्फ मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, शेपलेस है। बट ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जो फिंगर लाइक प्रोटेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, उनको हम बोलते होते हैं सीडोपोडिया। यानी कि सीडो मीन फॉल्स और पोडिया मीन फुट, झूठे पांव, फॉल्स फुट। अभी तक इनमें इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं है कि ये कैसे मूव करता है, लेकिन समझा जाता है
कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिस तरफ इसको अपनी फूड नजर आएगी, ये अपनी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है उसको उसी तरह जो है वो अपने आप को मोल्ड करके उस फूड को अपने अंदर ले आएगा। दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन that help to intake the food and to move, उसको हम बोलते होते हैं सीडोपोडिया। ये इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। सो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन एब्सेंट है, बट मूव किस वजह से करते हैं? ड्यू टू सीडोपोडिया। दिस इज आल्सो एमसीक्यूज। उसके बाद इसकी एग्जांपल दो शॉर्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल पैरासाइट एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। अंडरलाइन करना है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। ये ह्यूमन में अमीबाई डेंसेंट्री कॉज करता है, ह्यूमन के अंदर मोशन लगा देता है, और अमीबा की वजह से है, इसको अमीबाइड डेसेंट्री बोलते हैं। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यूज। उसके बाद एक साइड पे बॉक्स बना हुआ है जाइंट अमीबा का, ये क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम पैलोमैक्सिका प्लस्ट्रिस, ये लिखना है। ये सबसे जितने भी यूकैरियोट्स टाइप के सेल हैं, सबसे पुराना जिसको समझा जाता है, जहां से बैक्टीरिया के बाद जो पहला सेल बना था यूकैरियोट्स का, वो ये समझा जाता है जाइंट अमीबा, प्रिमिटिव, सबसे पुराना। और इसके अंदर खास बात ये थी कि इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। इसके अंदर जो खास बात थी इस अमीबा के अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियस का जो नंबर है वो मल्टीपल होता है। मल्टीपल न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होते हैं ये जाइंट अमीबा के अंदर। और इसी सी जो एनर्जी लेता है अपनी जिंदा रहने के लिए, वो इसके अंदर एक बैक्टीरिया की खास किस्म रहती थी जिसको मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। कौन से बैक्टीरिया मैं बोल रहा हूं? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये आपको बुक में मिलेगा, व्हाट आर मिथेनोजेनिक। मीथेन गैस एक्चुअली वहां पैदा होती है जहां पे गंदा पानी होता है, कीचड़ वगैरह पड़ा होता है, बदबू आती है, वो मीथेन की वजह से है। और वो ये रहते भी उसी जगह पे थे, मड लाइक कंडीशन में, गारे में, कीचड़ में। तो अपनी फूड कैसे लेते थे? बाय ब्रेकिंग डाउन दैट मटेरियल। और वो कौन तोड़ता था? दैट इज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। और इसी से जो है वो अपनी ये क्या हार्वेस्ट करते थे? एनर्जी। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो इसके अंदर रहते थे उससे ही अपनी एनर्जी लेते हैं और जिंदा रहते थे। ये इसके मुतालिक आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। उसके बाद आ जाते हैं जू फ्लैजिलेट्स। जू मीन एनिमल, फ्लैजिलेट्स इनमें फ्लैजिला होगा। इसकी फॉर्म्स यूनिसेलुलर है, लेकिन कुछ जो है वो कॉलोनियल फॉर्म के अंदर भी मौजूद हो सकती हैं। इसके अलावा लोकोमोशनली, नाम से ही पता लग रहा है, फ्लैजेला होगा जो इसकी एंटीरियर एंड, इनके फ्रंट साइड पे मौजूद होता है। उसके बाद इसका जो फूड है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट भी कर सकता है, डेड बॉडीज को डिकम्पोज करके फूड अपनी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। दे कैन इंजेस्ट फूड, जो हमने शुरू में बता दिया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद they can also decompose the dead food and absorb into its body, अपनी बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है। उसके बाद इनके लाइफस्टाइल देखें, इनकी 3 फॉर्म होते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। 3 फॉर्म्स। नंबर 1 सिम्बियोट्स। सिम्बियोट्स में ये ट्राइकोनिम्फस एक एग्जांपल लिखी हुई है। ये रहता है टर्माइट की गट में। कहां रहता है? गट मीन एब्डोमिनल कैविटी, उसके अंदर क्या नाम है उसका? ट्रैकोनिम्फस सिम्बियोट्स रहता है इन द गट ऑफ टर्माइट। टर्माइट ये दीमक को कहते हैं, दरवाजों को नहीं खा जाती लकड़ी को, उसको टर्माइट कहते हैं। उसके वो खुद छोटी है जो दीमक पड़ती है और लकड़ी को खा जाती है। उसके गट के अंदर यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमेन नहीं होता, कैविटी बोल रहा हूं, ट्राइकोनिम्फस रहता है। ये ट्राइकोनिम्फस टर्माइट को एंजाइम देता है जिसकी वजह से वो लकड़ी को खाती है, और इन रिटर्न इसको क्या फायदा पहुंचता है? ये अपनी फूड उससे ले लेता है। दोनों को फायदा पहुंच रहा है। इसको बोलते होते हैं सिम्बियोट्स। ट्राइकोनिम्फस टर्माइट की गट में रहता है और उसको एंजाइम देता है जिसकी वजह से वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है। इन रिटर्न ये टर्माइट से अपनी फूड ले लेता है। दोनों को फायदा हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल देते होते हैं? सिम्बियोट्स। उसके बाद पैरासाइटिक जू फ्लैजिलेट्स। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइकोनिम्फस ये अक्सर मिक्स कराते हैं, ये ट्राइपानोसोमा, इसमें पी आ रहा है, ट्राइपैनो शुरू में, तो पैरासाइट इसमें याद रखें। ट्राइकोनिम्फस ये एक पैरासाइट है जो एक डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस।
अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, नींद की इंसोमिया टाइप बीमारी है, ये नींद नहीं आती है, बेख्वाबी को इंसोमिया को बोलते हैं। एक इसका वेक्टर है टीसी फ्लाई, ये टिसेट्स फ्लाई, टीसी फ्लाई भी बोल देते हैं, टिसेट्स फ्लाई भी बोल देते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म को अगर ये है तो उसके टीसी फ्लाई उसके ऊपर बैठती है, बैठने के साथ उसके साथ कैप्चर हो जाते हैं ट्राइपैनोसोमा, और ये उठाकर किसी दूसरे के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देती है ट्राइपैनोसोमा को, तो उसके अंदर फिर स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी आ जाती है। सो 3 बातें इसमें याद रखनी है। पैरासाइट कौन सी चीज है? ट्राइपैनोसोमा, ज़ूफ्लैजिलेट्स की जो टाइप है, उसको कैरी कौन करवाता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जो वेक्टर है उसका, अक्सर कंफ्यूज होकर आप इसको वेक्टर टिक कराते हैं, दैट इज नॉट वेक्टर, दैट इज द पॉजिटिव एजेंट, ये पॉजिटिव एजेंट है। और जो इसको ट्रांसफर करता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, वो टिसेट्स फ्लाई है। और डिजीज कौन सी कॉज करती है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये इसका 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद फ्री लिविंग क्वानोफ्लैजिलेट्स है, ये सिसाइल होता है। सिसाइल का मतलब होता है नॉन मोटाइल, किसी चीज के साथ ये जुड़ा रहता है। दीज आर नॉन मोटाइल, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैरीन एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। इनकी खास बात ये है कि ये ऐसे जब किसी चीज के साथ जुड़े होते हैं तो इनका ये कॉलर होता है, ये कॉलर रीजन है, ये कॉलर है, ये भी कॉलर है, दिस इज कॉलर रीजन। इसके पास जस्ट एक फ्लैजिलम ये मौजूद होता है कॉलर रीजन के साथ। और ये स्पेशल इंटरेस्ट है इनका, स्पेशल इंटरेस्ट इस वजह से कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो पानी में रहने वाले पोरीफेरा, स्पंजेस जिसे बोलते हैं, स्पंज, उनके साथ इनका कॉलर सेल मिलता है। स्पंजेस क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। अभी ये याद रखें जो सिंपल और एनिमल्स हैं, प्योर एनिमल, ये तो एनिमल लाइक है ना, जो प्योर एनिमल है वो पोरीफेरा है, उनके साथ इनके कॉलर सेल रिसेंबल करते हैं, मिलते हैं, कॉलर रीजन जहां से फ्लैजिलम निकलता है इसका। सो दे आर अटैच्ड बाय अ स्टॉक, ये स्टॉक के जरिए अटैच होते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, और इनका कॉलर रीजन होता है जिसके ऊपर सिंगल फ्लैजिलम मौजूद होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ज़ूफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सिलिएट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में एल्गी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।